तो हनुमान जी अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए या फिर जाट समाज का मैं बहुत बड़ा उपदेशक बन गया हूँ, 2 बार सांसद बन गए। उपदेशक मत बनो हनुमान जी, आप नेता बनो आगे। हनुमान जी अंतरजातीय की बात कर रहे हैं भाई, या तो आप बेड़ा उठा लीजिए कि जाट का एक भी बच्चा कुंवारा नहीं रहने देंगे और हनुमान जी सबकी शादी करा देंगे। देखो हनुमान जी की राजनीति का प्रादुर्भाव जो है वो राजपूतों के खिलाफ बोलकर जाटों को लामबंद करके राजनीति करने का रहा। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पर जाट संसद में एक टिप्पणी की गई, उसी को लेकर रामोतर पलसानिया हैं जो जाट संसद के हैं, उनसे बातचीत है, उन्होंने एक टिप्पणी की, आपने विरोध किया है, क्या कुछ टिप्पणी थी इसको लेकर विरोध करना पड़ा? देखो उन्होंने चरण सिंह जी के जो सामाजिक सरोकार के फैसले थे अंतरजातीय विवाहों के संबंध में, उन्होंने उस विषय को अपने परिवार पर तब लागू किया जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। अब रामोतर पलसानिया उनके पौत्र हैं जयंत चौधरी, उनसे भी छोटी उम्र के हैं और वो चरण सिंह जी के फैसलों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने तब जो किया वो गलत है, जाटों के लिए नुकसानदायक है। राजनीति के सरोकारों में खुद को पब्लिसिटी देने के लिए किसी महापुरुष के कृत्यों पर, कामों पर इस प्रकार की टिप्पणी जो है और इस प्रकार के शब्दों का चयन जो है वो निहायत गैर जरूरी था। रामोतर पलसानिया को इस बात की सजा उत्तर प्रदेश में चरण सिंह जी के फॉलोवर दे रहे हैं। राजस्थान में भी 2 दिन में बड़ी संख्या में जाट महासभा में इस प्रकार के फोन आए कि ये जो जाट नेता चरण सिंह जी पर टिप्पणी की जा रही है, इस बार आप कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो निश्चित रूप से हम सब ने आपस में फैसला किया और ये पीसी आपके साथ आयोजित हुई। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये जो टिप्पणियां हैं जानबूझकर की जा रही है, इसके पीछे कोई कारण है? क्योंकि पहले एक बड़ा कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम के बाद इस तरह की टिप्पणी निहायत रूप से निजी पब्लिसिटी का स्टंट है और सोशल मीडिया पर क्योंकि लाइक और आजकल फैन फॉलोइंग बढ़ाने का जो गेम है उसी का ये पार्ट है। अन्यथा मंच पर इस प्रकार की टिप्पणी करने की ना तो उनकी हिम्मत थी और ना वो कर पाते थे, लेकिन अब अकेले में सोशल मीडिया पर आकर वीडियो बनाकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो ये निहायत उनका निजी फैसला है और उनको निहायत रूप से निजी तौर पर इसके लिए दंडित करने की चर्चा भी समाज में चल रही है। अंतर्जातीय विवाह को लेकर इस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा है। पिछले दिनों आपने देखा कि आपके भी कई वक्तव्य रहे और इस तरह से ये लगातार जाटों की चर्चा हो रही है अंतर्जातीय विवाह को लेकर। हनुमान बेनीवाल की चाहे बात कर लें, किस तरह से देखते हैं? देखो हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान के कई बार विधायक रहे हैं, दूसरी बार सांसद हैं और हनुमान जी ने मुकेश भाकर की शादी में, जो मुकेश खुद एक एमएलए हैं और उन्होंने शादी जिस लड़की से की वो भी एक जज हैं, तो हनुमान जी को पहली बात तो ये थी कि हनुमान जी रहना चाहिए तेजाजी बनकर, मुकेश भाकर को और उसकी पत्नी कोमल को ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, पर हनुमान जी खुद को रोक नहीं पाते हैं। अंतरजातीय विवाह से ये होगा वो होगा। समाजोपदेशक नहीं हो आप, लोक नेता हो, जन नेता हो, चुनाव लड़ते हो और आप दूसरी जातियों के बीच इस प्रकार की टीका टिप्पणी करके जो सामान्यतः सबको साथ लेकर चलने की जाट समाज की राजनीति है उसको नुकसान कर रहे हो सकता है आपको पब्लिसिटी मिलती होगी, लेकिन समाज को राजनीतिक और सामाजिक रूप से इससे कोई लाभ नहीं है। ये गैर जरूरी टिप्पणियां हनुमान जी क्यों करते हैं? जब कभी आप लोगों से मिले तो आपको भी उनसे पूछना चाहिए। लेकिन वो नाम लेकर करते हैं, परिवारों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, इससे आपस में जाट जाट जो वर्सेज है उससे कहीं ना कहीं समाज का ही नुकसान है। देखो उन्होंने जिनका नाम लिया, मुकेश भाकर तो उन्हीं के जिले से आता है, उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र में एक क्षेत्र से दूसरी बार विधायक है, तो वो तो हनुमान जी की बातों की कोई ज्यादा परवाह और चिंता करता मुझे लगता नहीं। दूसरा हमारे जाट समाज के जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं उन पर उन्होंने टिप्पणी की, तो वो तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, पिछले 30 साल से जाट समाज के संगठन को संचालित करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो हनुमान जी अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए या फिर जाट समाज का मैं बहुत बड़ा उपदेशक बन गया हूं, 2 बार सांसद बन गए। उपदेशक मत बनो हनुमान जी, आप नेता बनो, आगे बढ़ो, समाज के लोगों को चुनाव जीताओ और जीतो, यहां तक तो ठीक है। लेकिन सामाजिक विषयों में गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनके घरों में महाराष्ट्र से, बिहार से, उड़ीसा से, असम से लड़कियां आ रही हैं। हनुमान जी अंतरजातीय की बात कर रहे हैं भाई, या तो आप बेड़ा उठा लीजिए कि जाट का एक भी बच्चा कुंवारा नहीं रहने देंगे और हनुमान जी सबकी शादी करा देंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसी वाहियात गैर जरूरी टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? एक नेता को ये सब क्यों करना पड़ रहा है? ये सोचने समझने में आता है कि हनुमान जी अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी ओर ये बात तो है, लेकिन राजनीति की बात करें तो इसी मुद्दे को लेकर वो लगातार नागौर की बात करते हैं, आसपास के इलाकों की बात करते हैं और जो हार क्यों सरकी उसको लेकर भी चर्चा कर जाते हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे राजनीति की मंशा है जिसको लेकर लगातार ये चर्चाएं होती हैं? देखो हनुमान जी की राजनीति का प्रादुर्भाव जो है वो राजपूतों के खिलाफ बोलकर जाटों को लामबंद करके राजनीति करने का रहा है। लेकिन अब सच्चाई ये है, नागौर हो, बाड़मेर हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, चूरू हो, इन जिलों में तो जाट के सामने जाट ही चुनाव लड़ता है। तो हनुमान जी जो
बाकी जाट नेता हैं, चाहे वो दिव्या मदेरणा है, चाहे ज्योति मिर्धा है, चाहे हरीश चौधरी है, चाहे गोविंद डोटासरा है, चाहे सतीश पूनिया, सबको अपनी जेब में रखना चाहते हैं और खुद शहंशाह बनना चाहते हैं। ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। देखिए हमारे साथ राजपाल चौधरी हैं जो सचिव हैं राज्य महासभा के। किस तरह से देखते हैं पलसानिया ने जो टिप्पणी की है, लगातार आप लोग बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, आरएलडी से आप संबंध रखते हैं, किस तरह से देखते देखिए, पलसानिया ने जो टिप्पणी करी अभी जानू साहब ने बताया कि वो एक उसकी व्यक्तिगत मंशा है, पॉलिटिकल मंशा है या पता नहीं क्या है, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी हैं वो हमेशा से सर्वमान्य नेता रहे हैं। वो जाटों के नेता नहीं थे, वो किसान कमेरे वर्ग के लिए हमेशा से उन्होंने काम किया था और सबके वो नेता थे। अब जब ऐसे महापुरुष पे इस तरीके की टिप्पणी करी जाएगी तो वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी को लेकर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित की है। लेकिन मेरा इस आपके माध्यम से पलसानिया को एक स्पष्ट रूप से संदेश है कि आप इस तरीके से हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका घर से निकलना बंद कर देगी जाट महासभा। और इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हम हमारे महापुरुषों का अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। देखिए हमारे साथ हैं कटेवाजी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार टिप्पणियां अंतर्जातीय विवाह को लेकर बहुत चर्चाएं हो गई हैं पिछले एक महीने से, जब से मुकेश भाकर की शादी हुई है। तो क्या लगता है आपको कि ये एक षड्यंत्र है और लगातार इस बात की चर्चाएं होती है? मात्र ये लोग कुछ लोग हैं जो सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। इनको वोट चाहिए हर जाति का, चंदा चाहिए हर पार्टी से, और उसके बाद में अपना प्रोग्राम आयोजन करने के बाद में हल्की फुल्की टिप्पणी करते हैं सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए। और अब तो इन लोगों ने ऐसे महापुरुष के साथ के लिए टिप्पणी कर दी जिनका जीवन में कभी भी जाति विशेष से कोई लगाव नहीं रहा, राजनीति में रहते हुए सर्वे समाजी रहे हैं और अपने सार्वजनिक जीवन में भी सर्व समाज को साथ लेके चले हैं। ऐसे महापुरुष के सामने जो के लिए जो टिप्पणी की है बिल्कुल निंदनीय है। और पलसानिया जी शायद हो सकता है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उनकी ये आखिरी टिप्पणी होगी ऐसी, आगे इतनी जहनीत नहीं उठा सकते, उनको ऐसा बाउंड कर देंगे, हम घर से निकालना बंद कर देंगे। लोकदल में के और चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों की हिंदुस्तान में जनसंख्या कम नहीं है, और ये चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी हरियाणा, यूपी और राजस्थान में। तो पलसानिया जी ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। हम तो उनको साफ कह रहे हैं कि समय रहते सुधर जाओ, अपने चंदे का इकट्ठा करे और रोटी खा रहे हो खाओ, बस यहीं तक रहो। जानू जी, आखिरी टिप्पणी में चाहूंगा कि किस तरह से लगातार राजनीतिक रूप से लगातार जाटों की तो बात होती है, अन्य पंचायत राज चुनाव की बात कर लें, अन्य चुनावों की बात कर लें, इस तरह से पहले जिस नेता बन के निकल के आते थे, आज वो वक्त नहीं रहा, क्योंकि ये आपस में लड़ाई कहीं की इसका नुकसान हो रहा है राजनीतिक रूप से भी। निश्चित रूप से देखो, जाट जो है राजनीति में पहले एक जगह लामबंद होकर मतदान किया करता था, लेकिन अब तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है और जाट के सामने जाट को ही लड़ना है। पहले छोटा जाट बड़ा जाट हो जाता था, अब जो संचार के साधन बढ़े, सूचना क्रांति आई है, तो निश्चित रूप से ये बात तो हुई है। लेकिन लोकतंत्र में जाति की राजनीति से कोई भी समाज और कोई भी नेता आगे नहीं बढ़ सकता। सबको साथ लेकर जो चले, चरण सिंह जी ने असगर बनाया था, हीर, जाट, गुजर, राजपूत, तो कुल मिलाकर के जो सबको साथ लेकर चले वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। और जो केवल घनघोर जातिवादी बातें करेंगे वो जहां पहुंचे उससे आगे शायद नहीं बढ़ेंगे। देखिए हमारे साथ थे जाट महासभा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू, जिनसे खास बातचीत हुई और रामोतार पलसानिया की टिप्पणी पर इन्होंने विरोध जताया। इनका कहना है कि अंतर्राज्यीय जो विवाह है वो तो बहुत पहले से चलता आ रहा है और चौधरी चरण सिंह जैसे महान व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की अगर टिप्पणी वो करते हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उसका विरोध जो पुरजोर तरीके से किया जाएगा। और लगातार इन्होंने उसका विरोध भी किया है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।